दोस्तों, किसी को दोस्त जन्म से तो नहीं मिलते। किसी अजनबी से मुलाकात होती है और बातचीत के बाद दोस्ती हो जाती है। ऐसी ही एक कहानी है बिहार की रहने वाली भारती की। भारती जब ट्रेन में आलोक से मिली तो उससे बातचीत करने के बाद लगा कि दोस्ती हो सकती है। दोस्तों, अनुभव अनुभव की कमी कहें या गलत परख या बुरी किस्मत, जो भी था, भारतीय दोस्ती के पर्दे में छिपे एक जाल में ऐसे फंस गई जिससे उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसके बारे में भारती कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची कहानी बिहार की है। ये ऐसी कहानी है जिसको सुनने के बाद आपका भी खून खौल जाएगा। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कोई ऐसा भी कर सकता है। आखिर क्या होता है भारती के साथ, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। यह कहानी साल 2017 की बिहार का एक शहर पड़ता है बेतिया। वहाँ की रहने वाली भारती पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती थी। आसपास की और लड़कियों की तरह पढ़ाई छोड़कर शादी कर लेना और फिर कम उम्र में ही बच्चे पैदा करना उसकी जिंदगी का मकसद नहीं था। उसने जब और पढ़ने की ख्वाहिश परिवार में जाहिर की तो उसके बड़े भाई सुभाष ने उसका साथ दिया, लेकिन भारती के माँ बाप राजी नहीं थे। भारती के मम्मी पापा का कहना था कि अब आगे पढ़ाई करके क्या होगा, लेकिन भारती और उसके भाई ने जब मनाया तो वो दोनों भी मान गए। अब भारती ने 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद कॉलेज छांटना शुरू किया। फिर भारती ने पटना के एक कॉलेज को सेलेक्ट कर लिया। भारती वहीं से डिग्री लेने का इरादा बनाया और अपने घर में भी बताया। भारती के कुछ रिश्तेदार थे जो पटना में रहते थे। भारती की यह बात उसके परिवार ने मान ली। सब कुछ तय हो गया और भारती के पटना जाने का दिन आ गया। साल 2017 के अगस्त महीने में भारती ट्रेन से पटना जा रही थी। ट्रेन में उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम आलोक था। भारती को आलोक की बातें दिलचस्प लगी और वह पटना के बारे में काफी जानकारी रखता था। बातों बातों में भारती को यकीन हो गया था कि आलोक एक अच्छा और शरीफ लड़का है, और यह भी महसूस हुआ कि आलोक पटना में उसकी कई तरह से मदद भी कर सकता है। ट्रेन के सफर में हुई जान पहचान इतनी आगे तो बढ़ ही गई कि दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर लिए और पटना में कांटेक्ट में रहने का वादा भी कर लिए। पटना पहुंचकर भारती ने एक कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म भरने के लिए कामकाज करना शुरू कर किया तो उसे पता चला कि एडमिशन होने में कुछ दिनों का वक्त लगेगा। थोड़ा वक्त वह अपनी पढ़ाई और किताबों में गुजारती तो थोड़ा वक्त घर में। फिर एक दिन उसके नंबर पर आलोक का फोन आया और उसने हालचाल पूछने के बाद भारती के एडमिशन के बारे में भी पूछा और आलोक ने कहा कि अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मुझे बता सकती हो। इसी तरह दोनों की बातें होने लगी और 2-4 दिन बाद ही आलोक ने भारती को मिलने के लिए बुलाया। इस बीच भारती अपने भाई से अक्सर बातचीत किया करती थी और आलोक के बारे में भी भाई को उसने बताया था। भारती आलोक से बातचीत करने में कंफर्टेबल हो चुकी थी, इसीलिए वह मिलने गई। बस यही भारती की गलती थी। जब भारती बताई हुई जगह पर पहुंची तो उसने देखा कि उस जगह कोई खास चहल पहल नहीं थी। यह भारती की दूसरी गलती थी कि वह ऐसी जगह चली गई। यहाँ आलोक के साथ उसका भाई
अशोक और उसके एक दोस्त सोनू था। आलोक दोनों का परिचय कराया और भारती से कहा कि वह उसके साथ उनके घर चले। भारती ने मना कर वहां से जाना चाहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तीनों ने भारती को पकड़ और मुंह बंद कर उसे जबरन अपने साथ ले गए। भारती को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा हो सकता है। यह ठिकाना बस्ती से कुछ अलग था, जहां भारती को अगवा कर लाया गया था। यहाँ पहुंचकर भारती मौका मिलते ही चीख पड़ती थी, इसीलिए उसे काबू करने के लिए पहले तो उसका मुंह एक कपड़ा ठूसकर बंद कर दिया गया। फिर तीनों ने मिलकर उसे पकड़ा और आलोक ने एक इंजेक्शन भारती को लगाया। कुछ देर छटपटाने के बाद भारती निढाल हो गई। भारती को चक्कर आने लगा था और उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। अब भारती न बेहोश थी और न ही होश में। यही भारती की मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। आधे होश में वह देख पा रही थी कि तीन साए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तीनों ने बारी बारी से भारती के साथ बलात्कार किया। भारती पूरे होश में नहीं थी, इसीलिए वह कोई विरोध नहीं कर पाई, बस कराहती और सिसकती रही। यह सब भारती के साथ यहाँ पहली बार हुआ था, लेकिन अभी कितनी बार और होना था इसका अंदाजा भारती को भी नहीं था। भारती को आलोक की कैद में कुछ दिन हो चुके थे और उसके साथ रूटीन में यही सब हो रहा था। पहले उसे ड्रग्स का इंजेक्शन दिया जाता था और फिर उसके साथ बलात्कार किया जाता। इधर कुछ दिनों से भारती अपने भाई सुभाष और परिवार के कांटेक्ट में नहीं थी। जब किसी के जरिए भारती का कुछ पता नहीं चला तो उसके भाई ने 17 अगस्त 2017 को रिपोर्ट लिखा दी। पुलिस ने तलाशने का आश्वासन दिया। इधर भाई रोज पुलिस के चक्कर काटता कि उसकी बहन का कुछ पता चला और उधर भारती कैद में घुटती रहती। देखते ही देखते भारती को आलोक की इस कैद में 3 महीने से ज्यादा हो चुके थे। आलोक ने इस दौरान भारती से कई बार प्यार का इजहार किया, लेकिन भारती के दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत थी। आलोक उसे बेच देने की धमकी भी देता और चांद से मारने की, लेकिन भारती जिस जहन्नुम से गुजर रही थी उसने तय कर लिया था कि अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए उसने हर बार आलोक की हर धमकी को दरकिनार करते हुए उसे दुत्कारती रहती। अब भारती यहाँ से भागने की फिराक में रहती थी और एकाध बार नाकाम कोशिश कर चुकी थी। आखिरकार 4 दिसंबर को भारती को एक मौका मिल गया। उस रोज उसे ड्रग्स का इंजेक्शन देकर आलोक और सोनू कहीं चले गए। अशोक वहीं भारती की निगरानी के लिए था। तभी अशोक के पास कोई फोन आया तो उसे भी कहीं जाना पड़ा। अशोक की फोन पर बात सुन रही भारती ने नशे में बेहोश होने का नाटक किया। अशोक ने भारती को चेक किया तो उसे लगा कि भारती बेहोश है और वह थोड़ी देर में लौट आएगा। अशोक के जाते ही रस्सियों से बंधी भारती ने एहतियात से किसी तरह खुद को आजाद किया और फिर आसपास देखकर खिड़की, दरवाजों और दीवारों से कूदकर वहां से भागने लगी। नशे का असर अभी भी काफी था, इसीलिए वह लड़खड़ा भी रही थी, लेकिन उसे पता था कि ऐसा मौका मिलना मुश्किल है। इसीलिए उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और वह भाग खड़ी हुई। आलमगंज इलाके में पहुंचकर उसने अपने घर फोन किया और भाई सुभाष को अपनी खबर देकर फौरन उसे वहां बुलाया।
सुभाष ने वहां पहुंचने से पहले पुलिस को खबर दी और भारती से पुलिस के पास जाने को कहा। पुलिस ने भारती से जब पूछताछ की तो उसने सारी कहानी बयां की। 5 दिसंबर को पुलिस ने कोर्ट में भारती के बयान करवाए, जिसमें उसने आलोक और उसके साथियों का नाम बताकर अपनी कहानी सुनाई। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई और तमाम आरोप औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भारती अपने भाई और परिवार के साथ अपने घर यानी बेतिया लौट गई। चहचहाती और मुस्कुराती भारती अब यहाँ उदास, गुमसुम और कुछ बीमार सी पड़ी रहती थी। घर में उसकी हालत सुधर तो रही थी, लेकिन धीरे धीरे इसी बीच डरी सहमी सी रहने लगी। भारती को खबर मिली कि पुलिस ने आलोक को गिरफ्तार कर लिया है। यह खबर पाकर भारती को कुछ सुकून हुआ, लेकिन उसे खुद पर हुए अत्याचार के मंजर अब भी दिखाई देते थे और वह उन डरावनी पुरानी यादों से उबरने की कोशिश कर रही थी। ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस सतर्क करना है। ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।